मेरा नाम नंदिता नारायण है। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी थी। जी। और मैं इसलिए आई हूँ, मुझे पता चला इस प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से मैं परेशान हूँ इसको लेके कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है हमें पता नहीं चल रहा है, नागरिक को पता नहीं चल रहा है। क्योंकि ये ईवीएम में इतनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ पॉइंट आउट की गई हैं। बहुत सारे केसेस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। इलेक्शन कमीशन नहीं सुन रहा है किसी की बात, अपॉइंटमेंट भी नहीं दे रहा है। इतने सारे मिसिंग ईवीएम हैं, 40 लाख में से 20 लाख मिसिंग हैं। और जो जिस तरह से उसमें वीवीपैट स्लिप बाहर नहीं आती, हमें दिखाई नहीं देता कि हमारा वोट कहाँ गया है। एक रिफ्लेक्शन से हमें कोई कन्विक्शन नहीं होता है। और बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं कि आपने बटन कहीं दबाया और गया कहीं और ईवीएम्स घूम रहे हैं ट्रकों में, ऑटोज़ में, कहीं कब्रिस्तान में पड़े हैं। तो इससे हमें भरोसा नहीं होता है। उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या हो सकता है एक डेमोक्रेसी में कि 5 साल में एक बार जब हम वोट डालते हैं तो कम से कम हमको भरोसा होना चाहिए कि जहाँ हम वोट डाल रहे हैं वहीं जा रहा है। अभी देखिए मध्य प्रदेश वगैरह में, जहाँ भी पूरे सारे जो इंडिकेशंस कुछ और थे, रैलियाँ खाली पड़ी थी रूलिंग पार्टी की। और पोस्टल बैलेट में अगर आप गिने, सिर्फ जो पेपर पे होता है उसमें 190 सीटों में कांग्रेस आगे थी। तो लेकिन ये कांग्रेस या विपक्ष की दूसरी पार्टियां ईवीएम के खिलाफ कोई आंदोलन करती दिखाई नहीं दे रही हैं। देखिए ऐसा है कि वो उनको खुद जेल में डालने के चक्कर में सरकार ईडी भेज रही है, क्या क्या नहीं कर रही है। राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, अभी वेस्ट बंगाल में तमाशा चल रहा है। तो देखिए कि पूरे ऑपोजिशन के ऊपर एक तरह से ईडी, सीबीआई, इन सब का दबाव है, सरकार का दबाव है। अगर इतने इनको भरोसा होता तो इलेक्शन कमीशन में जो एक रिकमेंडेशन गया था चीफ जस्टिस की तरफ से कि चीफ जस्टिस एक मेंबर होंगे और ऑपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने चीफ जस्टिस का नाम हटा के एक मिनिस्टर, अपने रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर का नाम क्यों डाला? तो 2 वर्सेस 1 हो गया। तब तो इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। तो ये क्यों किया जा रहा है? और अगर इतना भरोसा इनको है अपने ऊपर तो बैलेट पेपर से करके दिखा दें। लेकिन विपक्ष जो है, आप कह रही हैं कि विपक्ष डर रहा है, इसलिए सामने नहीं आ रहा है। तो क्या समाज सेवी संगठनों को डर नहीं है? हाँ, नहीं, देखिए समाज के संगठनों को डर है, लेकिन अगर समाज के संगठनों को इस देश को बचाना है और समाज में हर नागरिक को, संगठन छोड़ दो, अगर आपको अपनी डेमोक्रेसी प्यारी है, अगर आप चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो और वो लॉ सबके लिए कॉमन हो, ये नहीं कि आप गरीब, लाचार, माइनॉरिटी, दलित हैं तो आपको कभी भी किसी भी बहाने से जेल में डाल दिया जाएगा। ये नहीं कि अगर आप किसान हैं तो आपको आत्महत्या करने पर मजबूर कर देंगे एक छोटे से लोन के पीछे। और जब कुछ लोग, चंद लोग करोड़ों रुपया देश का लूट रहे हैं खुलेआम, सारा पब्लिक सेक्टर उनके नाम कर दिया गया, सारे रूल्स का उल्लंघन करके कर दिया गया, आपको न्याय नहीं मिल रहा है कहीं, आप कोर्ट में जा रहे हैं, आपको बिना ट्रायल के 5-5 साल जेल में बंद करके रख देते हैं, सड़ा देते हैं स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, जर्नलिस्ट को, लॉयर्स को। तो ये क्या हो रहा है हमारे देश में? जबकि नामी बदमाश, रेपिस्ट्स, खूनी जो कन्विक्टेड हैं उनको तुरंत बेल मिल जाती है और तुरंत उनको पैरोल मिल जाता है और फिर देखते देखते उनको छुट्टी भी कर देते हैं। तो आपको लगता है इन सब की जड़ ईवीएम है? नहीं, ईवीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सरकार को लगेगा कि उनको अगर गलत काम करेंगे तो जनता उनको बदल सकती है, तो सरकारें सोचती हैं गलत काम करने से पहले होता था कि प्याज के दाम बढ़ गए, 25 रुपए किलो हो गए, सरकार गिर गई। आज जनता सरकार को गिरा नहीं सकती, क्योंकि उनको पहले से फिक्स्ड है सारा। तो आपका जो जरिया है डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने का, वो तो चला गया ना आपके हाथ से। तो आप लोग आगे क्या करने का इरादा है? देखिए मुझे मालूम नहीं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो सोच रहे हैं बहुत। मैं क्रेडिट देती हूँ भानु प्रताप सिंह जी को, महमूद प्राचा जी को, कि उन्होंने आह्वान दिया है। कल भी एक कार्यक्रम है जंतर मंतर में, ज़रूर जाऊँगी। जहाँ भी हो सकता है, जब भी हो सकता है, मैं तो एज ए नागरिक जाके समर्थन में खड़ी रहूँगी। और ये सब सारे विपक्ष को जानना चाहिए, पूरे देश को, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लड़ाई कोई हो नहीं सकती। ये लड़ाई अगर हम हार गए तो हर लड़ाई हार जाएंगे। हर लड़ाई हार रहे हैं, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे वो यहाँ पे देश में जितने घोटाले चल रहे हैं, चाहे माइनॉरिटीज़ को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, सारा कुछ जो चल रहा है वो हर लड़ाई हारेंगी। क्योंकि सरकार सोचती है कि ये
गद्दी से इनको हटाया नहीं जा सकता। कोई भी सरकार दुनिया में कोई भी ऐसा सोचे कि उसको गद्दी से नहीं हटा सकते हैं तो वो पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। सो दिस इज एब्सोल्युटली करप्ट गवर्नमेंट बिकॉज इट हैज एब्सोल्यूट पावर। तो आप देख सकते हैं हम हमारे जी जी कल जंतर मंतर में, मेरे नाम हिजम राजन है, कल के ऑर्गेनाइजर हूँ मैं। जंतर मंतर में ईवीएम के 6 तारीख को, ये मैम भी उधर ही रहेंगे, 6 तारीख को भानुपत राव की अगुवाई में शाम को 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक हम कल शुरुआत कर रहे हैं। दिस इज जस्ट स्टार्टिंग। देखिए अब देश में जो है हमने बहुत सारे लोगों को हमने आह्वान किया है कि भाई आइए इस आंदोलन को साथ दीजिए, क्योंकि जब तक ईवीएम रहेगा हमारा जो डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है वो हमेशा जो है डिक्लाइन होते रहेगा। क्योंकि ईवीएम जो है उसमें ईवीएम हैकिंग की जो बात करते हैं, ईवीएम को जो कैप्चर की बात है, एक बैलेट बॉक्स को कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो ईवीएम बॉक्स छोटे से बॉक्स है, इट इज़ ईजी टू कैप्चर एंड हैक इट। सो कल जो जंतर मंतर में आप जरूर आइएगा, सबको आह्वान है, सबसे अपील है कि आप अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यू को समझिए। ये कोई भी सरकार है, चाहे हमें मोदी जी से कोई मतलब नहीं है, मोदी जी से कोई नाराज़गी नहीं है, इवन राहुल गांधी भी आई है, मोदी जी भी आई। मोदी जी ने पहले बोला था ना भाई बैलेट पेपर पे ऐसे स्टैम्प लगा के, और हम वो चाहते हैं मोदी जी से। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ नंदिता नारायण जी थी और वो बता रही थी कि बैलेट पेपर से चुनाव कराना देश में क्यों ज़रूरी है और ईवीएम से चुनाव कराने से क्या क्या समस्याएं सामने आ रही हैं। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार, दिल्ली से।